पॉक्सो एक्ट में आपको बेल किस आधार पर मिल सकती है। एमपी हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं आपसे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पॉक्सो एक्ट में बेल कैसे मिलती है। साथियों, जो मामला है ये हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है और इस मामले में लड़की ने जो कोर्ट में बयान होते हैं उसमें लड़के के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। और आपको शॉर्ट में स्टोरी ब्रीफ कर देता हूँ इसकी। ये कहानी कुछ ऐसी थी कि लड़की ने जुलाई के महीने में एफआईआर दर्ज करवाई और ये आरोप लगाया कि उसके बगल में एक उसकी चाची रहती हैं। चाची ने उसे किसी काम के बहाने अपने घर बुलाया। जब वो चाची के घर गई तो चाची के यहाँ जो आरोपी था वो पहले ये कमरे में बैठा हुआ था। उसने जब वो वहाँ पे गई तो वो जो आरोपी था उसको उसने दरवाजे के अंदर खींच लिया। उसके बाद किसी तरीके से उसने धक्का दे करके घर से बाहर निकली और उसके बाद भाग करके आ गई। ये घटना उसने अपने परिवार वालों को बताई। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। ऐसा कथन उसने किया जब एफआईआर दर्ज कराने गई तब। उसके बाद 161, 164 के स्टेटमेंट हुए। उसमें उसने यही बात बताई। जब कोर्ट में गवाही देने आई तो उसने कहा कि लड़के ने उसके साथ रेप किया है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि पहले जो उसने घटना बताई थी वो कुछ अलग थी। बाद में जब उसने कोर्ट में गवाही दिया तो उसने ये कहा कि लड़के ने उसके साथ रेप किया है और उसके आधार पे उसके खिलाफ जो धाराएं थी वो बढ़ गई और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब साथियों, जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि लड़की और उसके माता पिता तीनों लोगों ने यह बात रिपीट किया कि लड़के ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया है। लेकिन उसके बावजूद जब ये मैटर गया हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। और जो इसकी वजह है, सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि जो पीड़िता है उसके स्टेटमेंट में बदलाव। साथियों, अगर पॉक्सो एक्ट का मामला है, अगर पीड़िता के स्टेटमेंट में आपको कहीं भी बदलाव देखने को मिल रहा है तो एक ये बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी मामले में आरोपी को बेल देने के लिए। और खासकर पॉक्सो के मामले में तो हमने ढेर सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें कि कोर्ट ने केवल इस आधार पर बेल दिया है कि पीड़िता ने अपने स्टेटमेंट बदल लिए हैं। जैसा इस मामले में हुआ, पीड़िता ने शुरू में नहीं कहा था कि रेप हुआ है, लेकिन जब कोर्ट में गवाही देने आए तो उसने कहा कि उसके साथ रेप हुआ है। कोर्ट ने यहाँ पे ये माना कि जब वो जुलाई के महीने में एफआईआर दर्ज कराने गई थी तो उसने ये बात नहीं बताई थी, लेकिन जब वो कोर्ट में गवाही देने आई तो उसने ये बात बताई कि उसके साथ रेप हुआ है। तो यहाँ पे यूँ कहा जाए कि लड़की ने अपने बयानों में बदलाव किया है और कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर उसने 2 महीने पहले जो बात बताई थी वो बात पे अडिग न रह के उसने ये कह दिया कि उसके साथ रेप हुआ है। अगर वास्तव में उसके साथ रेप हुआ है तो 2 महीने के बाद स्टेटमेंट बदलने का क्या कारण था? कोई स्पष्टीकरण नहीं था ऐसा रिकॉर्ड पे कोर्ट के पास। कोर्ट ने उस आधार पे ये मानते हुए कि चूंकि जो आरोपी है उसके भागने की संभावना नहीं है, फरार होने की संभावना नहीं है, इससे पहले वो बेल पे था, तो इस वजह से हाई कोर्ट ने यहाँ पे आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। केस का नाम था राघवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से। धन्यवाद।